दोस्तों, आज हम आपको एक बेहतरीन मूवी सरफिरा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि 2024 की एक कमाल की मूवी है। ये मूवी रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है और काफी इंस्पायरिंग है। ये साउथ की मूवी उड़ान का बॉलीवुड रीमेक है। इसके मुख्य कलाकार अक्षय कुमार है और उनकी एक्टिंग काफी जबरदस्त है। गानों के अलावा सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी आज तक ये मूवी उतनी ही इफेक्टिव है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना भी न भूलें ताकि आपको हमारी ताज़ा अपडेट्स मिलती रहें। हमने डेडपूल और वुल्वरीन का भी एक्सप्लेनेशन किया है, जो आप जरूर देख सकते हैं। उसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सरफिरा की इस शानदार कहानी का। स्टार्टिंग सीन में दिखाते हैं कि डेकन फ्लाइट को एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन नहीं मिल रही। प्लेन का फ्यूल भी कम हो चुका है और अगर जल्दी लैंड नहीं किया गया तो प्लेन क्रैश हो सकता है। तभी वीर म्हात्रे मिलिट्री एरिया में लैंड करने का सुझाव देता है। ये प्लेन वीर का ही होता है। मिलिट्री एरिया में बिना परमिशन प्लेन लैंड कराने की वजह से वीर और उसके दोस्तों को मिलिट्री पकड़ लेती है और ये सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ मूवी की हीरोइन रानी अपने परिवार के साथ लड़का देखने आई है और ये वीर का घर है। वीर पूरी ईमानदारी से लड़की वालों को अपनी सिचुएशन समझा देता है। वो बताता है कि वो रिच नहीं है। पहले इनके पास फर्टाइल जमीन थी, लेकिन सरकार ने डैम बनाने के लिए वो जमीन ले ली और बदले में बंजर जमीन दे दी। अब वीर के पास बस एरोप्लेन बनाने का एक आइडिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। रानी भी अपना सपना बताती है कि उसे खुद की बेकरी ओपन करनी है। रात को फिर रानी वीर से बात करती है और पूछती है कि इतने बड़े घर में भी वो अंधेरे में क्यों रहते हैं, यहाँ लाइट भी नहीं है। तब वीर अपनी पिछली कहानी बताता है। वीर बताता है कि 20 साल पहले तो पूरे गांव में लाइट ही नहीं थी। उसके पिता, जो एक टीचर थे, कई सालों तक सरकार को लाइट के लिए लेटर लिखे। आखिरकार उनकी कोशिशों से गाँव में लाइट आई थी। उस वक्त गाँव में ट्रेन भी नहीं रुकती थी, तो अब वे ट्रेन रुकवाने के लिए बार बार लेटर लिख रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी वजह से वीर अपने दोस्तों और बाकी गांव वालों के साथ रेलवे लाइन पर धरना दे बैठता है। ट्रेन फिर भी नहीं रुकती और गांव वाले गुस्से में ट्रेन पर पत्थर मारने लगते हैं। इस सब में वीर के दोस्त को चोट लग जाती है। अब वीर के पिता, जो वायलेंस के सख्त खिलाफ थे, अपने बेटे पर नाराज हो जाते हैं। वीर को अपने पिता का हर समय लेटर लिखना पसंद नहीं आता था, क्योंकि उनके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बस लेटर लिखने में निकाल दी, फैमिली की जरूरतों को भी इग्नोर किया। इस वजह से बाप बेटे में झगड़ा हो जाता है और वीर गुस्से में घर छोड़ देता है। घर छोड़ने के बाद वीर नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करता है और बाद में एयरफोर्स में शामिल हो जाता है। वीर अपने गांव से आज भी कनेक्टेड है, लेकिन अपने पिता से बात नहीं करता। उसके पिता अभी भी रोजाना लेटर्स लिखते हैं, लेकिन अब कभी पोस्ट नहीं करते। उन्हें इस बात का गिल्ट है कि वो अपनी फैमिली की मदद नहीं कर पाए और इसी गिल्ट में वो अपने बेटे से बात नहीं कर पाते। वीर का सीनियर बहुत ही स्ट्रिक्ट है और उसे बात बात पर पनिशमेंट देता रहता है, यहाँ तक कि कोई सजेशन देने पर भी उसे सजा मिलती है। दोनों के बीच कभी नहीं बनती। एयरफोर्स में उन्हें महीने में सिर्फ एक बार 3 मिनट के लिए घर कॉल करने का मौका मिलता है। आज वीर के पिता भी उससे बात करने आए थे, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से बात नहीं हो पाई। अब फैमिली की इन कंडीशंस ने रानी को थोड़ा डिस्टर्ब किया। रानी को वीर पसंद तो आया, लेकिन उसने समझ लिया कि वीर को सबसे ज्यादा प्यार प्लेन से है और उसे अपनी बेकरी से। इसलिए दोनों ने डिसाइड किया कि पहले अपने अपने ड्रीम्स पूरा करेंगे, फिर शादी करेंगे। वीर अब अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने लगा, ताकि अपने प्लेन बनाने के आइडिया पर लोन मिल जाए। वेंचर कैपिटल रूल के अनुसार अगर बैंक को आइडिया पसंद आ गया तो उसे कुछ गिरवी नहीं रखना होगा, लेकिन 24 बैंकों ने उसका प्लान सुना ही नहीं। अब वीर के पास एक ही रास्ता था कि वह अपने आर्मी वाले सीनियर ऑफिसर से लेटर पर साइन करा लाए ताकि लोन में मदद मिल सके। मगर उसके सीनियर ने साइन करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि प्लान के अनुसार उसका सबसे अच्छा पायलट, जो उसका दोस्त भी है, उसे एयरफोर्स छोड़कर एरोप्लेन उड़ाने की जॉब देनी थी। सीनियर ऑफिसर को ये मंजूर नहीं था। अब वीर अपनी सारी सेविंग्स यूज करके जैज एयरलाइन के फाउंडर परेश गोस्वामी से मिलने के लिए बिजनेस क्लास की फ्लाइट का टिकट लेता है। परेश वीर का रोल मॉडल था, तो उसे उम्मीद थी कि परेश उसकी बात सुनेगा। प्लेन में वीर परेश से लो कॉस्ट एयरलाइन के अपने प्लान के बारे में बात करता है। परेश को प्लान में प्रॉफिट दिखाई दिया, लेकिन परेश गरीब लोगों से नफरत करता था। वो कभी नहीं चाहता था कि गरीब लोग भी उसकी तरह फ्लाइट्स में सफर करें। उसने वीर की बेइज्जती करते हुए उसे वहाँ से निकाल दिया। हालांकि प्लेन में और लोग भी वीर का प्लान सुन रहे थे। उनमें से एक SCI बैंक के प्रकाश ने वीर से मिलने की इच्छा जताई और पूरा प्लान समझने को कहा। वीर उसे एक छोटे होटल में ले गया और वहीं प्रकाश को अपने प्लान के बारे में बताया। वीर समझाता है कि होटल का और 5 स्टार होटल का खाना तो एक जैसा ही होता है, बस 5 स्टार होटल वाले उसी खाने की कीमत बहुत ज्यादा बता देते हैं। वैसे ही अगर प्लेन्स में फालतू की लग्जरी सुविधाएं हटा दी जाएं और सिंपल एयरलाइन बनाई जाए, जैसे छोटे होटल कम कीमत में खाना देते हैं, वैसे ही लो कॉस्ट इन्वेस्ट करके ये एयरलाइन टिकट्स भी सस्ती बेची जा सकती हैं। प्रकाश को वीर का प्लान समझ आता है और वो उससे कहता है कि फुल प्रेजेंटेशन तैयार करो और उसकी टीम के सामने प्रेजेंट करो। वीर को थोड़ी उम्मीद दिखने लगती है, तो वो रानी से मिलने उसके घर जाता है। रानी ने अपनी बेकरी ओपन कर ली है और वीर का काम भी 1 मंथ में चलने लगेगा। इस खुशखबरी के साथ वीर रानी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और उनकी शादी हो जाती है। रानी अपनी बेकरी और भी अच्छी तरह से चलाती है।
किसी को घर पर तो काम करना है, इसलिए रानी अपना काम करती रहती है और वीर अपने प्लान को प्रकाश के टीम के सामने प्रेजेंट करता है। वीर का प्लान यह था कि वो प्लेन्स को खरीदेगा नहीं, बल्कि उन्हें लीज पर लेगा। प्लेन्स में अनावश्यक स्टाफ और फूड सर्विस नहीं रखेगा, जिससे फ्यूल की भी बचत होगी। सबको वीर का प्लान अच्छा लगता है, लेकिन लोन पास होने में कुछ महीनों की फॉर्मेलिटी लग जाएंगी। प्रकाश वीर को एडवाइस देता है कि जल्दी से प्लेन्स को एडवांस पेमेंट करके लीज पर ले लो, क्योंकि अगर तुम्हारा प्लान लीक हो गया तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वीर अपने गांव की जमीन गिरवी रखकर प्लेन्स को लीज पर ले लेता है और मलेशिया में उनकी रिपेयरिंग और पेंटिंग का काम शुरू करा देता है। साथ ही वो खुद डीजीसीए से एयरलाइन शुरू करने का लाइसेंस लेने निकल जाता है, लेकिन ऑफिसर वीर को बार बार चक्कर लगवाता है और फिर छुट्टी पर चला जाता है। वीर समझ जाता है कि लाइसेंस जल्दी नहीं मिलेगा और अगर 1 महीने में काम शुरू नहीं हुआ तो वो अपनी जमीन और लोन का इंटरेस्ट कैसे चुकाएगा। तभी वीर को पता चलता है कि अब्दुल कलाम जी एक स्पीच देने आने वाले हैं, तो वो उनसे मदद लेने का फैसला करता है। वह इवेंट में इलीगल तरीके से एंट्री करने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। तब वो जोर जोर से चिल्लाकर अब्दुल कलाम जी से मदद मांगने लगता है और अपना प्लान बताता है कि वो आम लोगों तक सस्ते प्लेन्स पहुंचाना चाहता है। अब्दुल कलाम जी वीर की बात सुनते हैं और वीर उन्हें अपना पास्ट बताता है। वह बताता है कि एक दिन एयरफोर्स में उसकी पोस्टिंग के दौरान उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो आखिरी बार वीर से बात करना चाहते थे, लेकिन वीर के पास पैसे नहीं थे। उसने अपने दोस्त से कर्ज लेकर प्लेन की इकोनॉमी क्लास की टिकट लेने की कोशिश की, लेकिन सीट्स फुल थी। बिजनेस क्लास की टिकट के लिए डबल पैसे चाहिए थे, जो उसके पास नहीं थे। वीर प्लेन के टेक ऑफ से पहले तक लोगों से पैसे मांगता रहा, लेकिन टिकट नहीं ले पाया। उसे ट्रेन से ही गांव जाना पड़ा, लेकिन ट्रेन से जाने की वजह से वह लेट हो गया और तब तक उसके पिता की मौत हो चुकी थी। उनका अंतिम संस्कार गांव के किसी और ने किया था। तब वीर को अपने पिता के वे लेटर्स मिले जो उन्होंने कभी उसे भेज नहीं पाए थे। वीर ने उसी दिन फैसला कर लिया था कि वो अपने गांव में प्लेन जरूर लेकर आएगा। उसकी ये कहानी सुनने के बाद अब्दुल कलाम जी ने तुरंत डीजीसीए को लाइसेंस जारी करने का आदेश दे दिया। अब वीर के प्लेन्स इंडिया आने के लिए तैयार थे, लेकिन डीजीसीए ने अचानक उन प्लेन्स की लीजिंग कंपनी से ब्लूप्रिंट्स मांगने शुरू कर दिए, जिससे वीर ने प्लेन किराए पर लिए थे और साथ ही उस कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। असल में डीजीसीए ने परेश से रिश्वत लेकर नियम बदल दिए थे और अब ब्लूप्रिंट्स मांगकर वीर को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। वीर की सारी पूंजी पहले ही प्लेन्स में लग चुकी थी और अगर प्लेन्स वापस चले जाते तो उसका पूरा सपना बर्बाद हो जाता। वीर मदद के लिए प्रकाश के पास गया ताकि जुर्माने की रकम भरकर प्लेन्स को छुड़ा सके, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वीर को पता चला कि एससीआई का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कोई और नहीं बल्कि परेश था। परेश ने ही प्रकाश को वीर के पास भेजा था ताकि उसका प्लान समझ सके और फिर उसे बर्बाद कर दे। ये सब जानने के बाद वीर गुस्से में परेश से बदला लेने गया, लेकिन उसकी सिक्योरिटी ने वीर को रोक लिया। अब हर जगह वीर का मजाक उड़ने लगा। रानी ने, जो उसकी पत्नी थी, उसे सलाह दी कि वो कोचिंग देने का काम शुरू कर दे ताकि उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। मगर वीर को गुस्सा आ गया और उसने रानी से कहा कि वो उसे छोड़कर चली जाए। जब वीर नीचे आया तो उसने देखा कि रानी सच में चली गई थी। उसने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली। आखिर में जब वो वापस घर लौटा तो उसने पाया कि रानी घर पर ही थी। रानी ने बताया कि वो माँ बनने वाली है और इसलिए उसने वीर को ज्यादा तनाव नहीं दिया। फिर एक दिन वीर को एक छोटी सी चिड़िया उड़ते हुए दिखी और उसे एक नया आइडिया सूझा। उसने सोचा, अगर वो बड़े प्लेन्स नहीं खरीद सकता तो कार्गो प्लेन्स, जो माल ढोने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें पैसेंजर प्लेन्स में बदल सकता है। ये छोटे प्लेन्स होते हैं जो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ते और बार बार लैंडिंग करनी पड़ती है, इसलिए ये छोटे गांवों में भी जा सकते हैं। उधर परेश को पता चलता है कि जिन कार्गो प्लेन्स को वो खरीदना चाहता था उन्हें पहले ही किसी ने पैसेंजर प्लेन्स के तौर पर खरीद लिया है। वो डीजीसीए के अधिकारी से इसकी जानकारी लेने के लिए कहता है। तब उसे पता चलता है कि टर्बो प्रो इंटरनेशनल और एनएससी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच जॉइंट वेंचर करके सुंदरी नाम की कंपनी बनाई गई है, जिसने वो प्लेन्स खरीदे हैं। परेश समझ जाता है कि ये सब वीर का ही आइडिया था और अब वो किसी भी हालत में उन प्लेन्स को इंडिया आने से रोकने की कोशिश करेगा। इस दौरान वीर के गांव वालों को वीर की परेशानी का पता चलता है, तो वो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लेकर वीर के पास आते हैं और उसे वो पैसे दे देते हैं ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। वीर के मामा जो पैसे लाए थे वो सिर्फ 1000 रुपए थे, लेकिन उनकी इमोशनल वैल्यू बहुत ज्यादा थी। हालांकि ये रकम वीर के काम की नहीं थी, क्योंकि उसे करीब 3 करोड़ रुपए की जरूरत थी। वीर के एक दोस्त ने ये बात गांव में किसी के सामने कही और बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग ये जानते थे कि वीर ये प्लेन्स उनके लिए ही तो ला रहा है, तो उन्होंने अपनी जमीनें गिरवी रख दी और अपनी सारी सेविंग्स वीर को देनी शुरू कर दी। इस सीन में गांव वालों की भावनाएं और उनका भरोसा वीर पर था। ये एक बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि अब पूरे गांव की जिंदगी वीर के हाथों में थी। वीर ने अपने प्लेन्स को लैंड कराने के लिए पुराने एयर ट्रिप्स को फिर से तैयार कराया और रेलवे टिकट काउंटर के पास ही अपने प्लेन्स की टिकट का काउंटर लगाने की परमिशन भी ले ली। इससे रेलवे को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वीर का टारगेट वो लोग थे जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं। उसका प्लान था कि वो मात्र 1 रुपया में प्लेन की टिकट बेचेगा। वीर के दोस्त ने उसे एक नए सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, जिससे लोग कॉल सेंटर में कॉल करके टिकट बुक कर सकेंगे और एक PNR कोड जनरेट होगा। उस कोड को बैंक या सुपरमार्केट से जोड़कर लोग अपनी टिकट ले सकेंगे। इसके लिए बस एक फोन चाहिए, जो लगभग सभी के पास होता है। इसी बीच
परेश ने वीर के पायलट्स को खरीदने की कोशिश की, लेकिन वीर पहले ही इसके लिए तैयार था। उसने आर्मी के रिटायर्ड पायलट्स को अपने प्लेन्स के लिए हायर कर लिया था। इन पायलट्स को खरीदना तो आसान नहीं था और उनकी सुरक्षा को लेकर भी कोई सवाल नहीं था। आमतौर पर पायलट 66 की उम्र में रिटायर होते हैं, लेकिन एयरफोर्स के पायलट 57 की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। इस तरह वीर को 4 साल तक उन्हें अपनी कंपनी में रखने का मौका मिल गया। उधर रानी भी अपने बिजनेस के साथ वीर के पास पहुंची। अब तक उसकी बेकरी का बिजनेस काफी एक्सपैंड हो चुका था और उसके फैमिली मेंबर्स ने भी अलग अलग जगह बेकरी खोल रखी थी। रानी ने वीर की फ्लाइट्स में फूड डिलीवर करने का प्रपोजल दिया और उसने ऑर्डर भी ले लिया। अब वीर के 3 कार्गो पैसेंजर प्लेन्स में से एक चेन्नई में लैंड होने वाला था, लेकिन परेश ने डीजीसीए से लैंडिंग की परमिशन रुकवा दी। डीजीसीए का ऑफिसर परेश को बताता रहा कि अगर प्लेन को लैंड नहीं करने दिया गया तो उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा और प्लेन क्रैश हो सकता है, पायलट्स की जान भी जा सकती है। मगर परेश किसी भी हद तक जाने को तैयार था, यहाँ तक कि पायलट की जान जाने पर भी उसे फर्क नहीं पड़ता था। जब प्लेन को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली तो वीर ने पायलट को पास के आर्मी बेस पर लैंड कराने को कहा। फ्यूल लगभग खत्म हो चुका था और लैंडिंग बेहद खतरनाक रही। पायलट को गंभीर चोटें आईं। वीर भी वहाँ मदद करने के लिए पहुंचा, लेकिन आर्मी ऑफिसर्स ने उसे पकड़कर अरेस्ट कर लिया। आर्मी बेस पर बिना परमिशन लैंड करने के चलते वीर पर टेररिस्ट होने का शक किया गया और उसके खिलाफ जांच बिठाई गई। अगर दोषी पाया जाता तो उसे 10 साल की जेल हो सकती थी। हालांकि वीर के सीनियर ने उसकी मदद की और 25,000 रुपए का फाइन देकर उसे क्लीन चीट दिलाई। सीनियर ऑफिसर को वीर के प्लान और इसने काम पर भरोसा था। साथ ही वीर ने अपने पायलट को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ा था। इस फाइन को वीर अपनी कंपनी शुरू होने के बाद चुका सकता था। इस घटना के बाद वीर के प्लेन की खबर पूरे इंडिया में फैल गई और वो सभी के लिए हीरो बन चुका था। अब वीर मिनिस्टर के पास अपनी एयरलाइन शुरू करने के लिए मदद मांगने गया। मिनिस्टर भी इस आइडिया से प्रभावित था, इसलिए वो खुद भी एयरलाइन की इनॉग्रेशन में शामिल हुआ और पहली फ्लाइट में बैठा। लेकिन जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, इंजन में खराबी आ गई। सभी की जान बाल बाल बची, लेकिन इससे पहले ही ये बात फैल गई कि वीर के प्लेन सस्ते होने की वजह से उनमें सुरक्षा की कमी है। मीडिया और मिनिस्टर का वीर से भरोसा उठ गया। गांव के लोग जिन्होंने अपनी जमीनें और सेविंग्स वीर के सपने के लिए दांव पर लगाई थी, उनका विश्वास भी टूट गया। इसी वक्त रानी को लेबर पेन शुरू हो गया और उसने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन वीर उस वक्त मीडिया की भीड़ में फंसा हुआ था। फिर जब वीर प्लेन की रिपेयरिंग कर रहा था, उसे याद आया कि इंजन की खराबी किसकी गलती से हुई थी। थोड़ा दबाव डालने पर सीनियर पायलट ने मान लिया कि उसने परेश के कहने पर पैसे के लालच में प्लेन के इंजन के साथ छेड़छाड़ की थी। अब वीर के खिलाफ जांच चल रही थी, लेकिन सच्चाई सामने आने लगी थी कि प्लेन में खराबी जानबूझकर की गई थी। इसके बाद वीर के प्लेन्स को ग्रीन चीट मिल गई, लेकिन तब तक लोगों का भरोसा टूट चुका था। लोगों का ट्रस्ट वापस जीतने के लिए वीर ने FM रेडियो के जरिए सभी तक अपना संदेश पहुंचाया। उसने बताया कि उसके प्लेन्स की टेस्टिंग 2 देशों में करवाई गई है और उनके पायलट एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जो सबसे ज्यादा सेफ माने जाते हैं। फिर उसने लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कहा कि वह अपनी पहली फ्लाइट अपनी पत्नी, बेटी और मां के साथ खुद टेक ऑफ करेगा। फ्लाइट के टेक ऑफ का दिन आ गया, लेकिन रानी और उसकी बेटी के अलावा प्लेन में बैठने के लिए किसी ने टिकट नहीं खरीदी। वीर को लगा कि उसने सब कुछ खो दिया है और फ्लाइट कैंसिल हो गई। वह अपनी फैमिली के साथ नीचे आ गया, लेकिन तभी एक ट्विस्ट आया। वीर के टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से सभी की टिकट्स कैंसिल हो गई थी, जबकि असल में प्लेन फुल था, इसलिए कोई नहीं आ पाया। हालांकि वीर के बाकी 2 प्लेन्स मथुराई टू चेन्नई और विजयवाड़ा टू चेन्नई की फ्लाइट सही समय पर आईं और दोनों फ्लाइट्स फुल थी। लोग पहली बार प्लेन में बैठ पाए और महात्रे का सपना आखिरकार पूरा हो गया। यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। अंत में उस रियल लाइफ हीरो को दिखाया जाता है जिसने इस सपने को सच किया। यह कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं थी, बल्कि रियल स्टोरी पर आधारित थी। आई होप कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। यह थी सरफिरा फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है यह भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने कल की 2898 AD नाम की फिल्म का भी एक्सप्लेनेशन किया है, जो बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसे भी जरूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें।